देखिए हम लोग समाकलन विधि से गति के समीकरण निकालेंगे। इस वीडियो में गति का तृतीय समीकरण देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण देख लिए हैं। तो तृतीय समीकरण के लिए सबसे पहले फिगर देखिए, फिगर ही मेन है। अगर फिगर क्लियर हो गया तो आगे अपना बना लीजिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये सरल रेखीय पथ है, ये सरल रेखीय पथ है, इसको हम लोग रेखीय पथ भी कहते हैं। यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है, इसका प्रारंभिक वेग u है, चलना प्रारंभ करता है और उस समय t जो है इसका 0 है और यहाँ से a त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है और t समय के बाद वस्तु का वेग जो है v हो जाता है। तब जब समय t होता है तब, और यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है उसको s मान लेते हैं, विस्थापन को s मान लेते हैं। ठीक है, बुझा गया। अब देखिए इस फिगर के बारे में लिखते हैं कि माना कि एक वस्तु अचर त्वरण a के अंतर्गत सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। ठीक है, किसी क्षण t पर वस्तु का विस्थापन s तथा वेग v हो जाता है। ठीक है, यदि आगे लिखेंगे, यदि dt समय अंतराल में dt समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन ds एवं वेग में परिवर्तन dv हो तो त्वरण बराबर होता है हम लोग का वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण को हम लोग a से सूचित करते हैं, अब वेग में परिवर्तन हो गया dv और समय अंतराल हो गया dt। यहाँ तक आराम समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखना है क्वेश्चन में सिद्ध करना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो फॉर्मूला में देश नहीं आ रहा है, इसलिए अपना मन से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना मन से ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ देखिएगा a बराबर dv और ds को यहाँ कर देते हैं, dt को यहाँ कर देते हैं। मान dv बाटा ds ds बाटा dt लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में कि v बराबर होता है ds बाटा dt। इसके पहले वाले समीकरण बताए हैं कि v बराबर ds बाटा dt होता है, जहाँ ds बाटा dt है वहाँ v हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर dv बाटा ds into हो जाएगा v, यानी कि a बराबर लिख सकते हैं dv a स्क्वायर बाटा ds। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, देखिएगा कि v स्क्वायर बराबर a ds, इसको मान लेंगे समीकरण a, यहाँ पर इसे एक मान लिए हैं। ठीक है ना, इसमें इसको गुना करेगा dv स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसको करेंगे तो a ds हो जाएगा।
अब इसी समीकरण 1 को समाकलन करना है। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ये नहीं घेर के साइड में लिख लीजिएगा, इसे मेरा जगह कम है इसके साइड में लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन शून्य तथा प्रारंभिक वेग u हो एवं t समय के बाद विस्थापन s एवं वेग v हो तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। बार बार बता रहे समाकलन करने के लिए, ये समीकरण 1 है तो समीकरण 1 यहाँ उतार कर देखिएगा, dv² बराबर है a dx, इसी को समाकलन करना है। यहाँ पर समाकलन का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखते हैं प्रारंभिक मान। तो वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन तो शून्य है, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या है, u है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग u कर देंगे और वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है, यहाँ पर v कर देंगे। अब प्रारंभिक विस्थापन शून्य है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और अंतिम विस्थापन क्या है, s है, यहाँ पर s कर देंगे। बात क्लियर है। अब इसी को समाकलन कर लेना है। आप लोग हर्ष कर लीजिएगा, जो उपाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे बता सकते हैं। आप लोग इस समीकरण को घर से बनाकर देखिएगा, ऐसे हम इसको बना भी देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको देखो तो उतारेंगे हम लोग, समाकलन dv², यहाँ u और v हो गया। अब इसमें एक अचर मान है, कांस्टेंट मान है, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और s यहाँ हो जाएगा ds, ठीक है। और समाकलन के साथ d हट जाएगा, यानी कि v² हो जाएगा। जब स्क्वायर है तो बाटा में 2 करेंगे, बताए थे ना, जब स्क्वायर है तो बाटा में 2 कर देंगे। और यहाँ पर v और u हो जाएगा, यहाँ पर a हो गया, समाकलन हट गया, s हो जाएगा, और यहाँ पर s और 0 हो जाएगा। यहाँ तक बुझा गया। अब यहाँ देखिए आगे, ये स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v², और बेस वाला माइनस में होता है। अब स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा u², और नीचे 2 है इसलिए बाटा में 2 हो जाएगा, बुझा गया। अब इधर देखिए, ये a पहले हमारा है ना, अब इसमें ये s हो गया, अब बेस वाला जो है वो माइनस में हो जाएगा, बताए थे हम। अब यहाँ देखिए, v² माइनस u² नीचे 2 हो गया, इसमें करेंगे तो as हो जाएगा। अब यहाँ नीचे एक मान लो और पीछा किसी गुना कर दो, हो जाएगा v² माइनस u² बराबर 2as, इसलिए v² बराबर ये माइनस उधर ले जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि u² प्लस 2as हो गया। इस तरह से हम लोग का गति का तीसरा समीकरण भी क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण एक और वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।